Welcome to my class. In this particular video session, we will talk about rand function. एक्सेल के अंदर रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए तीन फंक्शन दिए गए हैं. सबसे पहला फंक्शन है रैंड फंक्शन, सेकंड रैंड बिटवीन फंक्शन एंड द थर्ड वन इज रैंड एरे फंक्शन. रैंड एरे फंक्शन एक नया फंक्शन है. रैंड और रैंड बिटवीन ये दो फंक्शन बहुत समय पहले से दिए गए हैं. मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रैंड फंक्शन और उसकी कुछ वेरिएशंस की बात करूंगा. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहला फंक्शन है रैंड फंक्शन और उसी के साथ इसकी कुछ वेरिएशंस हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. सो वी स्टार्ट विद रैंड फंक्शन. रैंड फंक्शन इट रिटर्न्स ए रैंडम नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. जैसे ही हम इस रैंड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे आप देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर जनरेट हो जाता है जो कि एक्सेल के अंदर रैंडमली सिलेक्ट किया गया है. इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है. इस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ये 0 तक हो सकती है बट लेस देन 1 लेकिन 1 से कम होगी नहीं. रैंड फंक्शन हमें 0 और 1 के बीच की वैल्यूज को देता है. 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है. आइएगा मैं इस रैंड फंक्शन को यहां पर परफॉर्म करता हूं. इक्वल्स टू रैंड. इसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे और पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहां पर एक वैल्यू जनरेट हो गई है. ये वैल्यू डेसिमल्स के अंदर है. मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसे ड्रैग डाउन करता हूं. मेरे पास नंबर ऑफ रैंडम वैल्यूज जनरेट होगी. मैंने फिल हैंडल को फिर सिलेक्ट किया और मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूं. आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी रैंडम वैल्यूज जनरेट हो गई. ये वैल्यूज 0 से लेके 1 तक हो सकती हैं. सो हमारे पास यहां पर रैंड फंक्शन ने डिफरेंट रैंडम वैल्यूज को जनरेट कर दिया बट ये सारी वैल्यूज डेसिमल के अंदर हैं. बट इस केस के अंदर एक प्रॉब्लम है. मैं जब कभी भी एंटर प्रेस करूंगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फिक्स देम. जब कभी भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज चेंज ना हो बल्कि फिक्स हो जाएं. इन वैल्यूज को फिक्स करने के लिए हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे. मैं सबसे पहले आपको इन स्टेप्स की जानकारी दे देता हूं. सिलेक्ट ऑल रैंडम वैल्यूज. हमने इन रैंडम वैल्यूज को सिलेक्ट करना है. सेकंड स्टेप हमें यह कहता है कॉपी दोज वैल्यूज. उन वैल्यूज को कॉपी कर लो. थर्ड स्टेप के अंदर हम उन वैल्यूज को राइट क्लिक करेंगे उस जगह पर जहां पे हमें पेस्ट करना है और उसके बाद हम इन वैल्यूज को उस जगह के ऊपर पेज स्पेशल के अंदर हम जाके चूज करेंगे रेडियो बटन ऑफ वैल्यूज को. जहां पर वैल्यूज का रेडियो बटन बना है हम उसे चूज कर लेंगे. आइएगा मैं ये पांचों स्टेप्स आपके सामने परफॉर्म करके दिखाता हूं. सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द रैंडम वैल्यूज. हमने सारी रैंडम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया. सेकंड पॉइंट है कॉपी दोज वैल्यूज. मैं कंट्रोल C करके इनको कॉपी कर लेता हूं. आप एक मूविंग डॉटेड लाइन को देख रहे हैं जो ये शो करता है कि ये एरिया कॉपीड है. इसके बाद राइट क्लिक वेयर यू वांट टू पेस्ट. मैं इसको यहां पर पेस्ट करना चाहता हूं जहां पर अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हैं. मैंने राइट क्लिक किया. गो टू पेस्ट स्पेशल. मैं पेस्ट स्पेशल के अंदर जाता हूं. चूज रेडियो बटन ऑफ वैल्यूज. मैं इस रेडियो बटन को चूज कर लेता हूं वैल्यूज के. आई से ओके. आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर रैंडमली ये वैल्यूज आ गई बट ये वैल्यूज अब चेंज नहीं होंगी. ये वैल्यूज बिल्कुल चेंज नहीं होंगी. आप जितनी बारी मर्जी एंटर प्रेस कीजिए. सो ये वैल्यूज परमानेंटली यहां पर फिक्स हो गई. ये तो रैंड फंक्शन के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट था. अब मैं आपके साथ रैंड फंक्शन की कुछ वेरिएशंस को टेकअप करूंगा. मुझे रैंड फंक्शन के थ्रू नंबर चाहिए 0 और 1 के अंदर. ये तो आपने अभी चीज को देखा है कि हमने 0 और 1 के बीच के नंबर को जनरेट किया है. मैं यहां पर 0 और 1 को जनरेट करने के लिए रैंड फंक्शन दे रहा हूं.
रैंड। मैं इस फंक्शन को यहां पर यूज करूंगा जैसा कि अभी मैंने आपके सामने रैंड फंक्शन को किया था। ये फॉर्मूला है जो कि मैं आपके लिए लिख रहा हूं और यहां पर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन दूंगा। इक्वल्स टू रैंड पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड पेरेंथेसिस क्लोज। इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। आई सिंपली प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इसने रैंडमली मुझे एक नंबर जनरेट करके दे दिया। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके उसे ड्रैग करता हूं। मेरे पास यहां पर रैंडमली ये नंबर जनरेट होके आ गए। लेकिन अगर मुझे नंबर जनरेट करने हैं 0 और 10 के बीच में तो मुझे क्या करना होगा? इस जगह के ऊपर मैं फॉर्मूला दूंगा जिसके थ्रू हम 0 और 10 के बीच के अंदर नंबर्स को जनरेट करेंगे। रैंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय 10। मैं इस फंक्शन को यहां पर यूज करूंगा। अभी तक मैंने आपके सामने ये फंक्शन लिखा है, अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। रैंड पेरेंथेसिस स्टार्ट पेरेंथेसिस क्लोज आई मल्टीप्लाई इट विद 10। नाउ आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहां पर जो नंबर आ गए हैं ये सभी नंबर 0 और 10 के बीच में है। जितनी बारी भी हम इसे प्रेस करेंगे ये 0 और 10 के बीच में हमें नंबर दे देगा। इस तरह से आप इस रैंड फंक्शन को यूज करके 0 और 10 के बीच के अंदर नंबर लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर मुझे नंबर चाहिए 0 और 100 के बीच में तो उस केस के अंदर मैं इस फंक्शन को यहां पर यूज करूंगा। रैंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस फंक्शन के हम यहां पर इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। इक्वल्स टू रैंड मल्टीप्लाइड बाय 100। आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास नंबर जनरेट हो जाएंगे 0 से लेके 100 तक। ये मेरे पास यहां पर नंबर जनरेट होके आ गए। और अगर मुझे नंबर चाहिए 0 और 1000 के बीच में तो यहां पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख देता हूं। रैंड पेरेंथेसिस स्टार्ट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1000। मैं इस फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा। रैंड पेरेंथेसिस स्टार्ट पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1000। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि एक नंबर जनरेट हो गया विच इज 773। सो ये नंबर 0 और 1000 के बीच में है। जैसे मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करता हूं तो यहां पर मेरे पास 0 और 1000 के बीच में नंबर जनरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये रैंड फंक्शन की कुछ वेरिएशंस हैं। अगर हमें इन फंक्शंस को आता है तो कई जगह पर हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं इन वेरिएशंस को डिफरेंट ओकेजन्स पर यूज करके मैं अपना काम कर सकता हूं। इन जनरल हमें रैंड फंक्शन का तो पता होता है लेकिन इन वेरिएशंस का हमें पता नहीं होता। मेरे ख्याल से ये जो सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया गया है इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी और आप इन फ्यूचर रैंड फंक्शन की डिफरेंट वेरिएशंस को भी यूज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।